साथियों नमस्कार। जो आज 22 जनवरी 2025 को एक स्पेशल सिविल पिटीशन था और उसमें सुनवाई होनी थी उस आदेश के बारे में, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सहारा ग्रुप के जो 20 डायरेक्टर हैं, उन टॉप 20 डायरेक्टर्स के उनकी पूरी संपत्तियों का ब्यौरा देना था और ये सहारा ग्रुप के तरफ से इसका अनुपालन सही ढंग से नहीं किया गया था, जिस पर आज फिर से सुनवाई होनी थी। इस केस को 24 जनवरी 2025 तक के लिए टाल दिया गया। अब इस पर 24 जनवरी 2025 को सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि जो एक प्रकार से कोर्ट के आदेश का अवमानना मैं कहूंगा ये हुआ है सहारा की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट 24 जनवरी की सुनवाई में क्या करता है। साथियों, आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स के अंदर कई लोग जो सहारा के लिए काम करते थे या काम करते होंगे, उनकी बहुत ही टल्क कमेंट आ रहे हैं और मैं उनके लिए यही कहूंगा कि आप जितना सख्ती से कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात रख रहे हैं, काश उतना सख्ती से आप सहारा के अपने ऊपर के अधिकारियों के साथ पेश आए होते और समय रहते चेत गए होते कि क्या होने जा रहा है पिछले 15 से 17 सालों के बीच में। क्योंकि जब आप इतना शुभचिंतक हैं सहारा के, तो आपके जरिए जो पैसा जमा किया गया है निवेशकों का, उनका चिंता कौन करेगा? क्योंकि आप सहारा के चिंतक हैं, सही है। सहारा का चिंता करना यानी कि आपको अपने नौकरी की चिंता थी, अपने कमीशन की चिंता थी, अपने सैलरी की चिंता थी। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आकर के सहारा के लिए बोलते हैं, लेकिन निवेशकों के लिए आप क्या बोलते हैं? निवेशकों के प्रति आपकी क्या उत्तरदायी बनती है? आप क्या जवाब देना चाहते हैं कि 2008 से ये मामला फंसते फंसते 2025 तक पहुंच चुका है और कोर्ट ने कई बार भुगतान करने की नसीहत दी, 15% ब्याज के साथ भुगतान करने की नसीहत दी, उसमें भी धोखा दिया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई और ये सब कुछ निवेशकों के लिए किया जा रहा था। अगर आपने अपने ऊपर के अधिकारियों को ये निवेशकों की परेशानियों को, निवेशकों के जो दर्द भरी कहानियां हैं, जिनके परिवार से सहारा के पैसा जमा करने के बाद चिंता में आकर के वो चिता पर चले जा रहे हैं, उनके बारे में अपने अधिकारियों से ऐसी सख्त टिप्पणियों से नहीं नवाजा होगा, ना आपने कमेंट किया होगा, ना बोला होगा ऑफिस के अंदर। क्योंकि चिंता उन अधिकारियों को कुछ सुनाने की निवेशकों के प्रति नहीं थी, चिंता आपको अपने सर्विस जॉब की थी। निवेशकों के प्रति अगर आपकी चिंता रहती, या आप जैसे तमाम लाखों जो कार्यकर्ता हैं सहारा के, जो कि सिर्फ सहारा के लिए जीते मरते हैं और जो सहारा के विरुद्ध बात करता है उसको आप आकर के हतोत्साहित करना चाहते हैं, उसके मोरल को डाउन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो YouTube पर वीडियो बनाया जाता है, सहारा के लिए आवाज उठाया जाता है, उनको जानकारियां नहीं है, वो अपनी एक प्रकार से ये कमाने की दुकान चला रहे हैं। तो सही बात है, ये तो छोटी मोटी दुकान है, आप बंद करा सकते हैं। आप निवेशकों का भुगतान कराइए और सबकी दुकान बंद करा दीजिए, किसी की दुकान नहीं चलेगी। पैसा पाने के बाद कौन आता है देखने सहारा का वीडियो? और आप ही क्यों आते हैं सहारा के ऊपर जो वीडियो बनते हैं सोशल मीडिया पे देखने के लिए? आप भुगतान करा दीजिए। जो 17-18 साल से निवेशकों को फंसा करके रखा गया है, घुमाया जा रहा है, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, तो आप ये दुकान, अपनी जो दुकान सजा के सहारा के साथ बैठे हैं, कभी इस नाम से बाजार में चले जाते हैं, कभी उस नाम से बाजार में चले जाते हैं, तो आप इसका जवाब दीजिए कि दुकान सोशल मीडिया पे कोई एक यूट्यूबर अपना वीडियो बनाता है और अपने बातों से कोशिश करता है कि निवेशकों का भुगतान सहारा का हो, तो वो गलत है, या आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो न जाने कितने कंपनियों का नाम बदल बदल के कई प्रकार का नाम रखा और कई प्रकार के नाम से अपने दुकान का दरबार रखा और आप जैसे दरबारी लोग उसमें शामिल हुए और उनके प्रोडक्ट पॉलिसी को गरीब से गरीब और अमीर से अमीर निवेशकों के बीच में एक मजे हुए नेटवर्कर की तरह बरगला करके सबके सामने रख करके ऐसे पॉलिसियों को कन्वर्जन किया पहले, और फिर नए नए पॉलिसी में, प्लान में कंपनियों के इन्वेस्ट भी कराया। तो 17-18 साल से बड़े बड़े दुकान
नाम बदल बदल करके आप लोग चलाते थे। दरबारी आप लोग हैं जिसकी मालकियत अरबों खरबों की बना चुके हैं आप लोग, और आप करोड़ों अरबों में आप भी खेल रहे होंगे, तभी इतना गुरूर और घमंड से सोशल मीडिया पर आकर के कमेंट करते हैं, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है नोटों से। आपको तकलीफें नहीं दिखती क्योंकि आप इतने बड़े दुकानदार के कर्मचारी हैं कि आप नीचे जो आपके कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, उनकी पीड़ा से आपको लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आपके बड़े बड़े दुकान की चीजें बिक जाने के बाद आपका सैलरी, आपका कमीशन मिल चुका है, पेट भरा हुआ है, तो आप आकर के अपने मालिक की चमचागिरी करेंगे। ये आपके जैसे तमाम लोग जो कमेंट करते हैं वैसे लोगों के लिए दिखता है। मैं ऐसे कमेंट पर कुछ टिप्पणियां नहीं करना चाहता था, लेकिन इतनी निर्लज्जता और इतना बेशर्मी सहारा के जो कुछ लोग हैं कि 17-18 साल से इतना ज्यादा सत्यता सामने आने के बाद भी आज भी आकर के जो निवेशकों के लिए लड़ रहा है, उनकी कमाई इनकी दिखती है यूट्यूब के माध्यम से, और खुद करोड़ों रुपए के गद्दे पर बैठे हुए हैं। उनको क्या पता, ये सब बहुत सारे ईमानदार एजेंट आज इस दुनिया से चले गए, क्योंकि वो करोड़ों रुपए के कमीशन सैलरी के गद्दे पर नहीं है। अगर वो भी रहते तो वो भी अपनी प्रॉपर्टियां बना करके मजा ले रहे होते, और ऐसे वीडियो के नीचे आकर के नसीहत दिए होते कि ये दुकान चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। दूसरों को नसीहत देना बहुत जरूरी समझ में आता है आप लोगों को, अपने अंदर गिरवा में झांकना नहीं आता। बंद करा दीजिए सबकी दुकान, खोल लीजिए फिर वही दुकान अपनी। अगर आप सही थे तो आप अपना दुकान क्यों नहीं चला रहे हैं? बंद करवा दीजिए सबकी दुकान। यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक के प्लेटफॉर्म हो, ऐसे जो तमाम प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर सबकी दुकान जो कि सहारा निवेशकों के लिए वीडियो बना करके आते हैं सामने, सबकी दुकान बंद करिए। और आपका जो वो दुकान चला रहा था, नाम बदल बदल के, एक कंपनी बंद हुई, दूसरी कंपनी का नाम, तीसरी बंद हुई, चौथी का नाम, चौथी बंद हुई, छठवीं, आठवीं, ऐसे जो कंपनियां आप चलाते आ रहे हैं, उस दुकान को खोलिए, आइए सामने खुल करके और कराइए भुगतान सबका, सबका दुकान बंद कराइए, फिर अपनी वो दुकान चालू कराइए। हम लोग ये चाहते हैं दिल से कि आपकी दुकान फिर चल निकले और करोड़ों परिवार खुशहाल हो, सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाए। जो मुस्कान आप लिए मोबाइल पे कमेंट सिर्फ कर रहे हैं, वो मुस्कान आपके साथ साथ करोड़ों निवेशकों के परिवार के चेहरों पर भी आ जाए। तो दुकान बंद कराना हो तो अपनी दुकान चलाइए, और आप लोगों से ज्यादा जो सहारा के साथ रहे हों, जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के, आप लोगों से ज्यादा जानकार कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा छल करने का मादा हम यूट्यूबर में उतना नहीं हो सकता। लगभग 40 से 50% देश की आबादी के घर के मुखिया को ठगना, इससे बड़ा नॉलेजफुल, समझदार आप लोगों से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो आप जितने जानकार हैं, समझदार हैं, और जिन समझदारीपन से अपने इतने करोड़ों निवेशकों को आप लोगों ने ठगा है, तो उतना नॉलेज हमको या हमारे जैसे तमाम यूट्यूबर साथी को चाहिए भी नहीं। जो वाकई ईमानदार हैं वो इंतजार करते 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 वर्षों से थक गए। अब एक उम्र की सीमा उनकी बढ़ती गई और आज वो सहन करने की स्थितियों में नहीं थे, और इसलिए बढ़ते उम्र के इस पड़ाव पर आकर के उन्हें कोई रास्ता सूझा नहीं, समय कम होता चला गया, और वो ईमानदार जो वाकई में ईमानदारी से कार्यरत थे सहारा के अंदर, वो इस दबाव को अब सहन नहीं कर पाए हैं, वो जा रहे हैं दुनिया से। और आप जैसे क्रूर, कठोर और निर्लज्ज लोग निवेशकों के भुगतान के बारे में नहीं सोच करके आते हैं सोशल मीडिया पर कमेंट में सहारा का निर्लज्जता से बात रखने के लिए। साथियों, उब जाता हूं ऐसे लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ने के बाद, जो कि अब भी सहारा का पक्ष लेते हैं। सहारा पिछले 15 साल से सर्वोच्च अदालत का कहना नहीं मानता, सिस्टम के विपरीत जाकर के, जो कि एक लीगल तौर तरीका है ऐसी चिट फंड कंपनियों का, फाइनेंशियल कंपनियों का, जो कि बैंक का लेवल लेना चाहते हैं, ऐसी कंपनियां लीगल प्रारूप से नहीं चलती और वो ठगने का काम करती हैं, अपने मन मुताबिक पॉलिसियां बनाती हैं, लोक लुभावन जिसको मैं कहता हूं,
ऐसी पॉलिसियां बना करके लोगों को गुमराह करके निवेश कराती हैं और 2008-9 से अब तक के बीच की जो भी सरकारें हैं और उन सरकारों के दौरान जितने भी सरकारी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब इसमें भागीदार हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कोई भी मुद्दा होता है वो उसके लिए सड़क पर उतर जाते हैं। वो सड़क पर उतर करके शोर शराबा करते हैं, अनशन प्रदर्शन करते हैं, लाठियां खाते हैं, पानी की बौछारें झेलते हैं, लेकिन कूद पड़ते हैं ये आंदोलन में। विपक्ष की पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, इस समय कूद पड़ते हैं। लेकिन सहारा के मुद्दे पर 2-4 स्पीच संसद के अंदर देने के अलावा और 1-2 कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा इनका लाठी डंडे खाने जैसा कोई आंदोलन हुआ है? जैसे ये वोट लेने के लिए कोई ऐसा मुद्दा छात्रों का आ जाए, किसानों का आ जाए, उसमें ये कूद पड़ते हैं जाकर के। साथ में धूप हो, लू बहे, शीत रहे, बरसातें हो, उसमें जाकर के बैठ करके ये आंदोलन में शामिल होते हैं। कुछ उस तरह का आंदोलन क्या ये विपक्ष के पार्टियां नहीं कर सकते? भुगतान के लिए सहारा के नहीं करने जाएंगे, क्योंकि 2007-8 से ये पैसा फंसना शुरू हुआ था और 2025 तक फंसा हुआ है। इस दौरान लगभग सभी दल के लोग आए थे इस सरकार बनाने के क्रम में, और 14 के पहले कोई और सरकारें थी, 14 के बाद कोई और सरकार है। तो सभी दल छोटे हों बड़े हों, चाहे वो नेशनल लेवल के पार्टियां हों, चाहे वो रीजनल लेवल की पार्टियां हों, सभी कभी न कभी भागीदार थे सत्ता में। सबकी भागीदारी है इसमें, कोई भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है। गलतियां सबकी दिखनी चाहिए, खूबियां भी सबकी दिखनी चाहिए, अच्छे चीज की अच्छे तरीके से व्याख्या भी होनी चाहिए और बुरे चीजों की बुरे तरीके से बुराइयां भी की जानी चाहिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, लेकिन एक तरफा सोचना, एक तरफा बयानबाजी करना, किसी एक ही, चाहे वो राजनीतिक दल हो, प्रशासनिक सिस्टम हो, लीगल सिस्टम हो, न्यायपालिकाएं हो, किसी एक को कैटेगरी में खड़ा कर देना कि नहीं वही दोषी है, नहीं। इस सिस्टम में सभी लोग बारी बारी आते रहे हैं, देश की जनता चुनती है, भेजती है, सभी लोग हैं और सभी लोग इसमें भागीदार हैं। कोई भी खुल करके विरोध करने के लिए आगे खड़ा होकर के आगे आता ही नहीं है सहारा के मुद्दे पर। तो ये सोचनीय है और इसको आप सभी लोग सोचिए। साथियों, एक ये छोटी सूचना थी जो कि 24 तारीख को सुनवाई की, और जो कमेंट बॉक्स में आते हैं उनको जवाब देना जरूरी है और मैं कमेंट बॉक्स में जाकर के उनसे नहीं उलझ सकता। उनका एक ही है कि उनके कमेंट को आप पढ़ें और उनके बाद जो उसका जो उचित जवाब है मैं वीडियो के माध्यम से देता हूं, और इसलिए देता हूं कि ऐसे लोग जो सहारा को अब भी डिफेंड करते हैं उनके लिए आपके पास भी, हर निवेशक के पास एक उचित जवाब हो। जब वो आते हैं कमेंट करते हैं तो उसको आप जवाब कैसे देंगे, इसके लिए आपको हर तरीके से समझना, सोचना और जानना जरूरी है। अगर आप जानते हैं, समझते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और आप वीडियो शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जहां की संसाधनों की कमी है और वहां तक बातें पहुंचते पहुंचते काफी समय लग जाती हैं, जिसका फायदा ऐसी कंपनियां बनती हैं, खून चूसती हैं पैसे के रूप में गरीबों का, और फिर उन कंपनियों का ना कोई वेबसाइट होता है, ना कोई URL, ना कोई अता पता, कुछ नहीं रहता है, और फिर एक नया कंपनी इजाद किया जाता है और फिर उसमें खून चूसने का काम होता है। मैं मानता हूं कि अब बहुत कम हुआ है, ऐसी चिट फंड कंपनियां कम हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जागरूक करिए आप कि कोई और सहारा आकर के न लूट के चला जाए, कोई और PACL आकर के लूट के न चला जाए, कोई और शारदा चिटफंड जैसा आकर के न लूट के चला जाए। इसलिए आप सबको जागरूक करिए ताकि ऐसी कंपनियां फिर से आम जनमानस को न लूटे, उनके गाढ़ी कमाई का अपहरण न करे। साथियों, वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बच जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।